आज्ञाकारिता पूर्व सूचक आगे चलता है। आज्ञाकारिता का दाम देना अधिक होने से भी आज्ञाकारिता के फल स्वरूप आने वाली आशीष भी अधिक और अनोखी है। द्वार खोलने वाला और बंद करने वाला जब कहता है आ, प्रस्थान करने वालों का त्याग थोड़ा ही है। पीछे चलने की आज्ञा पाकर चलने वालों का मार्ग तकलीफ से भरपूर भी हो, उसमें आनंद ही आनंद होगा। आरंभ में ही पीछे हट जाने से पीछे चल का अर्थ मुसीबत ही मुसीबत है। परिवार वालों की सहमति और कंपनी मुझे छोड़ने के लिए प्रभु का अद्भुत कार्य देखकर कलीसिया के लोग और मित्रों ने यह समझा कि परमेश्वर ने मुझे निश्चित रूप से बिहार की सेवकाई के लिए बुलाया है। परंतु एक जोशीले भाई के बिछोड़ने की चिंता ने कई लोगों को रुला दिया। कुछ लोगों ने कहा, क्या बिहार ही जाना है? अति पिछड़ा प्रदेश और हटीले लोगों के मध्य में भाषा की जानकारी के बिना क्या कर पाओगे? विदाई समारोह एवं मिशनरी अर्पणता के रूप में सभा आयोजित कर पास्टर भास्कर दास ताम्रम को प्रचार करने के लिए बुलाए थे। मित्र और सह सेवक के 200 लोगों की भीड़ में सामर्थ्य संदेश देकर परमेश्वर तेरे ऊपर कालेब की आत्मा रखा है बोले तथा उसे पुनः संपादित किए। अंतिम प्रार्थना में, हे प्रभु, इस भाई को क्या हम आगे भी साक्षात देख पाएंगे कि नहीं, कहकर चिल्ला उठे। तब सब पहलौठा के लिए रो पड़े और वह स्थान भी हिल गया। जो मेरे सहकर्मी में से कुछ जो विश्वासी ना थे, वे लोग भी आए थे और घबरा गए थे। 19 अक्टूबर गुरुवार रात्रि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में चेन्नई हावड़ा रेल में मुझे विदाई देने के लिए एक बड़ी भीड़ आई हुई थी। उसमें श्री अल्फ्रेड नामक वृद्ध ने मुझसे गले लगाकर कहा, जब मैं जवान था तब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, पर मैंने उसे नकार कर एक खदान प्रबंधक माइंस मैनेजर बनकर जीवन बिता दिया। मेरा जीवन बर्बाद हो गया, कहकर सिसकने लगे। रेल चलने लगी। सभी अपने हाथों को हिलाकर विदा हुए, पर मेरी नींद उड़ गई। पहुंचने वाले राज्य के विषय में चिंतन, संस्कार, संस्कृति में किस रीति से सेवा करूं इत्यादि प्रश्नों ने मुझे घेर लिया। परमेश्वर की आवाज बलपूर्वक मेरे मन में गूंज उठी कि अपना मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा को ध्यान करो। जब वो अकेला था तब मैंने उसे बुलाया और आशीष दी तथा बढ़ाया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वो उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। यशाया 51 अध्याय 2 और 3 वचन। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। यशाया 60 अध्याय 22 वचन। मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। प्रेरितों के काम 10-18 अध्याय 10 वचन। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। यहोशू 1 अध्याय 9 वचन। ये सारी प्रतिज्ञाएं तरंग की नाई मुझसे टकराते रहे। उसके अतिरिक्त धन्यवाद रहित लोगों के मध्य तू भेजा जाता है। किसी से किसी चीज की अपेक्षा ना करना। तुम्हारा सारा पुरस्कार, दान, सम्मान सब मैं ही हूँ। इसे अधिक बल देकर बारंबार प्रभु बोलता रहा। जब उसने कहा कि मेरे संग उत्तर और दक्षिण से हजारों आबादी खड़े रहकर उल्लेखनीय प्रभावशाली काम कर दिखाऊंगा, तब मेरे मन उत्तेजना से ज्वलित हुआ। जब परमेश्वर ने अपने पक्ष से इन प्रतिज्ञाओं को दिया, मैं अपनी तरफ से कई संकल्प लिया। मैं अपनी और सेवकाई संबंधी आवश्यकताओं को किसी से साक्षात या जटिल रूप से प्रार्थना निवेदन के रूप में भी नहीं प्रकट करूंगा। किसी भी परिस्थिति में भी, भले प्राण भी चला जाए, किसी भी रूप से कर्जा नहीं लेंगे। एक कार्य का पैसा दूसरे कार्य में खर्च नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोगों को बपतिस्मा देकर कलीसिया स्थापना किए बिना तमिलनाडु वापस नहीं आऊंगा। सामान्य जीवन शैली, विनम्रता और त्याग को आजीवन पालन करूंगा। मसीही जीवन व्यतीत कर पौलुस के मार्ग को सेवकाई की शैली के रूप में परिवर्तित करूंगा। झूठी प्रशंसा, दूसरों से बधाई पाने की आशा से कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। मसीही जीवन व्यतीत कर पौलुस के मार्ग को सेवकाई की शैली के रूप में परिवर्तन करूंगा। झूठी प्रशंसा, दूसरों से बधाई पाने की आशा से कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। सच्चाई का प्रचार करने में कितना भी सताया जाऊं, उसे तिरछा करके
मिलावट करके, उसके सक्रियता को धीमी करके किसी भी प्रकार प्रचार नहीं करूंगा। पाप के विरुद्ध लड़ने के लिए लहू बहाना भी पड़े तो भी पीछे ना हटूंगा। आत्माओं के लिए बोझ को हर समय, हर परिवेश परिस्थिति में, सुख और दुख में कमी आने से भी बचाए रखूंगा। परमेश्वर का नहीं दिया हुआ और किसी भी अनचाही सेवकाई पर कदम नहीं रखूंगा। हाथ भर का बादल जब तक ना दिखाई दे अथवा तूत वृक्षों के फुनगियों में से सेना के चलने की आवाज सी आहट जब तक ना सुनाई पड़े तब तक रुकूंगा। किसी भी बात में जल्दबाजी का कदम नहीं उठाऊंगा। मेरे संग कार्यरत लोगों के लिए एक खुली पुस्तक की नाई रहूंगा। यात्रा के दौरान इन महत्वपूर्ण संकल्पों को दृढ़ और अटल मन से मैंने लिया था। निर्णय ही पर्याप्त नहीं। भोर में हावड़ा पहुंचते ही भाषा की समस्या उठ खड़ी हुई। जैसे तैसे एक टैक्सी लेकर शियालदह स्टेशन पहुंचा। वहां से रवाना होने वाली रेल का समय 11 बजे का था। वो तो 11.5 घंटे की यात्रा थी। मेरे पास आरक्षित टिकट भी नहीं था। प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा था। अमानती सामान घर क्लॉक रूम का पता करने के लिए अंग्रेजी में पूछा पर कोई उत्तर न मिला। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ बिना आरक्षण यात्रा। रेल में जगह कैसे प्राप्त करूं? एक पुरानी गवाही याद आई। मामन नामक प्रचारक केरल की सेवकाई में जाने से पूर्व पत्नी बच्चों से कुशलता पूछकर प्रार्थना करके जाते थे। सेवकाई से वापसी में भी बाहर खड़े होकर सभी को घर के सामने बुलाकर सारी बातों का ब्यौरा लेकर ही प्रवेश करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बोली, हम सब तो सुरक्षित हैं, परंतु हमारे आंगन के केले का गुच्छा को किसी ने काट कर चुरा लिया है। तब वो पत्नी बच्चों सहित बाहर ही घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगे। हे मिकायल, तू कहाँ चला गया था? जब मैं सेवकाई में गया था तब तू घर का पहरा दिए बिना कहाँ चला गया था? ऊंची आवाज में डांटने की शैली में प्रार्थना करने लगे। तब कुछ ही क्षण में एक व्यक्ति चिल्लाते हुए आया, साहब रुकिए, कोई मुझे कोड़ा मार रहा है, और विनती करने लगा कि मैंने अनजाने में ये गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इब्रानियों 1:14 को अपनाने वालों के लिए यह उचित है। यह गवाही मुझे याद आई तो मैंने अपने सारे सामानों को प्लेटफॉर्म पर रखकर एक छोटी सी प्रार्थना की और लगभग 45 मिनट बाहर जाकर नाश्ता किया। पढ़ने के लिए दैनिक और साप्ताहिक पत्रिका लेकर वापस आया। मेरा सामान विशेष रूप से सियालदह स्टेशन में सुरक्षित पाया गया। इशारे के द्वारा एक कुली से बात करके सामानों को गाड़ी पर चढ़ाने को कहा। वो भी तैयार हो गया। हालांकि रेल आने के समय तक लापता हो गया और बहुत भीड़ जमा हो गई। वो तो दुर्गा पूजा का अवसर था। अवकाश के कारण बहुत से लोग यात्रा थे। एकाएक रेल आ पहुंची। बिजली की तरह कुली प्रकट होकर मुझे गेंद की तरह उठाया और बिना रॉड की खिड़की में से मुझे एक सीट पर फेंक दिया। जगह मिलने की अपेक्षा से मेरे पास मेरे सामानों को फेंकते गया। जब मैं सामान सजाने लगा तब एक मुसलमान व्यक्ति पत्नी और 5 बच्चों के संग चढ़ा। अनारक्षित डिब्बा होने के कारण उसमें खड़ा होने के लिए भी स्थान नहीं रहा। मैंने ध्यान से देखा कि वे क्या करने जा रहे हैं। वो महिला बुर्का पहनी थी। अनअपेक्षित वो और उसके पति मेरी गोद में बैठ गए। मैं 25 वर्षीय व्यक्ति किसी महिला को स्पर्श करने और पैर में दर्द होने पर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। 11.5 घंटे के सफर में पानी भी नसीब ना हुआ। रात 11 बजे रेल प्लेटफॉर्म से आगे डिहरी ऑन-सोन पर खड़ी हुई। तब मैं उस मुसलमान को इशारे से कहा, मुझे उतरना है, तो उसने द्वार से नहीं बल्कि खिड़की से पौलुस की नाई उतार दिया। इस तरह से मैं बिहार की धरती पर कदम रखा। मेरी अगवानी करने के लिए जो मेरे अपरिचित थे मुझे स्टेशन पर आकर ढूंढ रहे थे। तब उन्होंने मुझे सामानों को ढोते हुए दूर से देखा। पुरोहित शामुएल जॉनसन, 2 लड़के दीपक और नवीन आज ये ईसाई कलीसिया में पास्टर के रूप में वाराणसी में कार्यरत हैं, और अंग्रेजी जानने वाला भाई मैथ्यू पीपीसीएल संस्था में एक स्टेनो के रूप में कार्यरत थे भी आए। उनकी सोच ये थी कि मिशनरी कोट सूट पहनकर आता है, इस कारण वे सब धोखा खाए। यह कौन है? एक छोकरा लड़का आया है। मैं 25 वर्ष का था पर देखने में 18 वर्ष का लगता था। जिसके लिए पकड़ा गया उसे पूर्ण करने की यात्रा उसी दिन आरंभ हुई। आंसू की भारी महिमा। दूसरा दिन रविवार था। पुरोहित के संग एक माह रहने का सारा प्रबंध किया गया था। किसी ने ना जाना कि प्रभु ने मुझे स्थायी रूप से भेजा है। रविवारी आराधना में उंगली से गिनने भर लोग आए हुए थे। उन श्वेत मिशनरियों ने अति आनंद स्वागत किया। उन्हें गर्व हुआ कि मैं उनके प्रार्थना का उत्तर था। उन्माद और अर्थ से भरी हुई आराधना में भाग लेने वाला मैं उस बेजान और अनजान बोली वाली आराधना में पहली बार भाग लिया। जिस पुरोहित के संग था उनके संग मिलकर कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाया। उन मिशनरियों
से साप्ताहिक रूप से उनके निवास पर चलने वाली प्रार्थना सभा में ही मिलने का अवसर मिलता था। मैं हर समय औरों के साथ मिलकर प्रार्थना करके दौड़ दौड़ कर प्रचार करने वाला एक छोटा दल के संग पाया जाने वाला अभी अपने साथ प्रार्थना करने वाला न मिलने के कारण विलाप करता रहा। हालांकि अति शीघ्र मिटने वाला यह क्लेश अनंत महिमा को लाने वाला जानकर अपने अंदर की अग्नि को जलते रखने की जिंदगी जीने के लिए अर्पण करते हुए आगे बढ़ता रहा। प्रथम सप्ताह में ही मैंने इतना आंसू बहाया जिसका कोई हिसाब नहीं था। उसका कारण यह नहीं था कि मैंने अपना घर, परिवार, मित्र, रिश्तेदार और सुख सुविधाओं को छोड़ा था। यहाँ जो कुछ देखा और सुना इसने मुझे चौंका दिया। इसकी 1% बात भी बताई नहीं गई थी। जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से दूसरे आराधनालय देखना हो तो 120 किलोमीटर दूर जाना होगा। वो भी लोग रहित आराधनालय ही देखने के लिए मिलेगा। मैंने 2 वृद्ध अंग्रेज महिला मिशनरियों से भेंट किया जो चिकित्सीय सेवा में कार्यरत थी, जिन्हें 30 वर्षीय सेवकाई के अंतराल में एक भी फल देखने को नहीं मिला। मैं भाषा बोली का अनजान, आंखों में आंसू लिए, दिल में ललक होने के बावजूद तंगी, न्यूनता और अभावग्रस्त बड़ी आबादी नजर के सामने होने के बाद भी मेरे मन में केवल खौफ ही रह गया। मैं हिंदी से अनजान व्यक्ति किसी न किसी रूप से हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी मैं उस पुरोहित के संग बाजार जाकर किताबों को बेचने में मदद किया। 10 पैसा 25 पैसा से अधिक और शब्द बोल नहीं पाता था। पूछने वालों को इशारों में कहता था कि मैं बोल नहीं सकूंगा। एक मसीही बहन और प्रधानाध्यापिका जिसका नाम ग्लोरिया शाह था, वो प्रतिदिन 1 घंटे हिंदी सिखाने के लिए तैयार हुई। वो उद्धार पाई हुई बहन ना थी। उनका पति श्री A.C. शाह एक सद्भाव और विनम्र पुरुष थे। वो भी उद्धार पाए हुए व्यक्ति ना थे। वे उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग में अधीक्षण इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त होकर डालमिया नगर कंपनी में कार्य करते थे। आगे चलकर उनके निवास में एक अंग्रेजी प्रार्थना सभा प्रारंभ की गई। उसमें केरल के और कुछ अंग्रेजी जानने वाले लोग उपस्थित होते थे। श्रीमती शाह ने मुझे जितनी हिंदी सिखाई उससे अधिक मैं उन्हें बाइबल सिखाया, जिससे वो उद्धार के अनुभव में आई और पवित्र आत्मा का दान भी पाया। उनकी एक पुत्री जीनत और एक इंजीनियर पुत्र था। जीनत बचपन में ही चेचक से पीड़ित होकर दोनों आंखें खो चुकी थी, परंतु देखने वाले उसे नहीं पहचानते थे। वो बुद्धिजीवी लड़की स्नातक होकर अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी। वो भी उद्धार पाई। हिंदी सीखने के धन्यवाद स्वरूप मैं उसकी बेटी जीनत का विवाह एक मिलिट्री मेजर से तय कराने के लिए परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित हुआ। प्रतिदिन 14 घंटे के कठिन परिश्रम और प्रयास से भी हिंदी सीखना सरल नहीं था। नवंबर माह के आरंभ में देव मेला में जाने का निमंत्रण मिला। जाड़ा आरंभ हो चुका था। हम 4 व्यक्ति गए, परंतु वहाँ 2 जन के सोने लायक ही एक तंबू का प्रबंध था। हम कई पेटियां भरकर सुसमाचार की किताबें, परिचय और रसोई सामग्री इत्यादि ले गए। वहाँ सूर्य मंदिर था। हजारों लोग जमा होने वाले मेले में सरकार द्वारा शौच और सुविधाओं का कोई प्रबंध नहीं था। जहाँ पांव रखते थे वहीं गंदगी ही गंदगी थी। गंदगियों के मध्य 1 सप्ताह ठहरकर किताबों को वितरण करके और आए हुए श्रद्धालुओं को यीशु की जानकारी देने का प्रयास किए, परंतु बिहार में 82% आबादी अनपढ़ और गंवार थी, परंतु मेला में 90% अनपढ़ आते थे और वे निरक्षर होते हुए भी किताबों को अति उत्साहित होकर ले गए। गाँव में 2 जन पढ़ सकते हैं, उनसे सुन लेंगे। कुछ लोग ऐसा कहकर ले गए, पर उन्हें मसीह के विषय में जानकारी ना थी। केवल ये जानते थे कि यह अंग्रेजों का धर्म है। ये लोग गोमांस खाकर चरित्रहीन जीवन व्यतीत करने वाले हैं। अज्ञानता की लहर में अपने को बेच डाले हुए उस आबादी की दयनीय स्थिति देखकर गंदगी के मध्य बदबूदार पर्यावरण और धूली परिवेश में 1 सप्ताह समय व्यतीत करना सरल महसूस हुआ। फिर इससे बड़े बड़े मेले जैसे सोनपुर, आरा नामक शहर में स्वयं अनगिनत पर्चे बांटे। शीत लहरी में भी भोर को तड़के उठकर ठंडे पानी से स्नान कर सड़क पर लुढ़क कर सूर्योदय के पूर्व सूर्य मंदिर के द्वार को स्पर्श करने पर अपना सारा पाप मिट जाने की बात पर विश्वास करने वाली विशाल जन समूह को देखकर आहें भर भर कर कई घंटों तक बिलक बिलक कर रोता रहता था। किसी किसी मेले में एक ही दिन में 30,000 से अधिक पर्चे बांटा, परंतु वो उल्टे बांस बरेली और ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ही था। बड़ा दिन आया। उस जिले में यही एकमात्र आराधनालय होने के कारण लगभग 100 त्योहारी मसीही एकत्रित हुए। वहाँ सब लोगों के मुंह में पान, सुपारी और खैनी थी। कुछ लोग जानबूझकर आराधनालय
अहाता में ही धूम्रपान कर रहे थे। मजाक, उपहास, नीच, कमीनेपन की बातें उनके बीच में पाई गई। मेरे हृदय में दर्द झुलस उठा। उनके बड़ा दिन की मुबारकबाद मेरे मुंह पर थप्पड़ सी जान पड़ी। फिर 9 वर्ष आया, पर वो मेरे लिए दर्दनाक वर्ष बना। मेरी अपेक्षा के विपरीत शीतलहरी अधिक होने के वजह से मेरे नाक से रक्तस्राव होने लगा। कोयले के चूल्हे पर खाना पकाना एक स्वप्न जैसा लगा। किसी भी कीमत पर सुसमाचार सुनाने की धुन। उधारी में मिली साइकिल से अकेले निकलने हेतु उकसाया गया। कुछ हिंदी गीतों को रट लिया। बड़े कागज में उद्धार से संबंधी बाइबल के वचनों को लिखकर गांव से भरपूर बिहार में लगभग 45,000 गांव, किसी गांव के मध्य खड़े होकर चिल्ला कर गीत गाया। लोग जमा होते ही बाइबल के वचनों को ऊंची आवाज से पढ़ता था। हिंदी भाषा सरल बोलते ना बना, पर लिखना पढ़ना सीख लिया। फिर सुसमाचार का पर्चा वितरण कर पुस्तकों को बेचने का प्रयास किया, लेकिन कई स्थानों में कई जन उसे उल्टा पकड़कर देखते थे। किसी गांव में एक भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता था। अतः एक शिक्षक को गांव में अधिक सम्मान और गुरुजी के नाम से अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। वो जो कहते थे वही नियम बनता था। बिन जाने पांव ना पसार। एक गुरुवारीय प्रार्थना में राजेश श्याम नामक युवक आया था। वो मिशनरियों से परिचित था। स्वयं को सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में दिखाया। वो 17 किलोमीटर की दूरी पर नासरीगंज नामक स्थान पर एक मकान में अंग्रेजी विद्यालय आरंभ किया। उसमें शिक्षक के रूप में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया। विद्यालय में कुछ धनवानों ने अपने बच्चों को भेजा। इस कारण कमाई बढ़ने लगी। तब वो एंग्लो इंडियन हिस्सा मांगने लगा और आपस में बहस और झगड़ा हुआ। उसने अपना अलग विद्यालय खोलने हेतु तथा शिक्षकों को लाने के लिए चला गया। इस कारण राजेश श्याम को परिश्रम और पूंजी की क्षति हुई। उसके परिवार वाले तो उसे मसीह का भक्त समझकर भगा दिए थे। वो मेरे पास बिलख कर रोया कि मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसका पूर्ण उद्देश्य था कि मुझ अंग्रेजी जानने वाले को अपने वश में कर ले। मैं भी उसे समझ नहीं पाया था। मसीह को चाहने वाले किसी व्यक्ति की मदद करने के द्वारा उसे मसीह के लिए आराम से जीत जाऊंगा, इस विचार से मैं भी उसके साथ चलने के लिए सहमत था। मैं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं था, परंतु मुझे बच्चों से लगाव था और बच्चों के मध्य सेवकाई में अनुभव होने के कारण लगभग 150 बच्चों का एक ही शिक्षक के रूप में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तुकांत कविता सिखाकर संभाल रहा था। गांव वाले इससे खुश थे कि दक्षिण से धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति आया है। 2 दिन पश्चात रांची नामक शहर से राधे श्याम 2 लड़कियों को लाया। रांची अभी झारखंड की राजधानी है। मैंने सोचा कि शिक्षिकाएं आ पहुंची हैं, पर एक शब्द तक उनको अंग्रेजी मालूम न थी। छुट्टी समाप्त होने के पश्चात हम जहां ठहरे थे वहां पहुंचे। मैं तो जंगल में एक ही घर में रहता था। वहां एक ही कमरा था, चहु और आंगन था। ठंड के मारे हम पुआल में सोते थे, और अब ये लड़कियां कहाँ सोएंगी? यह प्रश्न मेरे अंदर उठा। राधे श्याम ने कहा कि कमरे में सोएंगे। ये सुनकर मैं चकित और हक्का बक्का रह गया। हमारे साथ हम नवयुवकों के संग 2 जवान लड़कियां, दुनिया क्या कहेगी? ऐसे ही मसीहों को चरित्रहीन नाम दिया जाता है। उसको प्रमाणित करने के लिए अब यह सब हो रहा है। मैं लड़ बैठा। मैं अंग्रेजी में और वो हिंदी में बोला। इसे वो दोनों लड़कियां समझ गईं। वे दोनों कहने लगी, वे तो उचित कहते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद उसने सच्चाई प्रकट की और कहा कि दोनों मेरी सगी बहनें हैं। मैं चकित हो गया। वो संपूर्ण रूप से झूठ बोल रहा था कि मसीह को स्वीकारने के कारण घर से निकाला गया था। जब मैं जाना कि रुपए कमाने के उद्देश्य से वेश बनाया है, मैं तुरंत ही वहां से पलायन किया। यह पहला धोखा ने मुझे पागल जैसा बना दिया। पर्याप्त पोशाक नहीं, पर परम आनंद था। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति आया। वो सड़क पर वितरित पर्चा पढ़कर यीशु के विषय में जानकारी प्राप्त किया। उसके कुटुंब के लोग उसे मार डालने की षड्यंत्र रचने लगे, कहकर रोने लगा। परिस्थिति जाने बिना मैंने पूछा मैं क्या करूं? वो विनती करने लगा, मसीह को अधिकाई से जानने का स्थान जहां सुरक्षा भी है वहां मुझको भेज दीजिए। मैं ओएम टीम को जानता था। उनके संग कभी कभी मेला में प्रचार भी किया था। उनका प्रधान कार्यालय रांची में था। उनसे संपर्क करके वहां भेजने का विचार किया। ठंड का समय था, उसके पास कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। अतः मैंने अपना सारा कपड़ा, कंबल, बॉक्स, सूट तक उसे देकर रांची तक पहुंचाया। देर होने के कारण मैं होटल में रुका और भोर में उनके हाथ में सुपुर्द किया और देखरेख भी अच्छा से करने की बात कही। वे भी अति आनंद के साथ स्वागत किए। मैंने स्तुति की कि परमेश्वर ने मुझे एक ब्राह्मण भाई को दिया और घर लौट आया, किंतु वो एक ही सप्ताह में वापस आ गया। वहां से कुछ
किताब और पैसा चोरी करके मुझसे झूठ बोलकर चला गया। पुनः धोखा हुआ। अब तो मेरे पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं रह गए थे। मुसलमानों के मोहल्ले में किराया का एक मकान लेकर वाचनालय, रीडिंग रूम चलाने से पढ़े लिखे लोगों को और जवानों को प्रभु के लिए जीतने की बात सोचने लगा और उसे तैयार किया। कई दैनिक और साप्ताहिक पत्रिकाओं को मंगाया। प्रतिदिन 6 घंटे समय व्यतीत करके वहाँ आने वाले लोगों का स्वागत सत्कार किया और प्रभु को दिखाने का प्रयास किया। कड़ी मेहनत के पश्चात मदन, जितेंद्र नामक 2 उच्च विद्यालय के छात्रों को पकड़ा। उन दोनों ने यीशु पर विश्वास किया। मेरे संग 4 से 6 घंटे नदी के तट पर और आराधनालय में प्रार्थना करना सिखाया। वे बहुत आंसुओं के साथ अपने लोगों के लिए प्रार्थना में लीन रहने लगे, लेकिन 3 महीने के अंदर अपने परिवार के लोगों के संघर्ष के कारण वे पीछे हट गए। फिर एक निराशा। मेरे प्रयास और रफ्तार को देखकर दोनों अंग्रेज मिशनरी खुश हुए। मैंने उनसे कुछ भी आर्थिक मदद प्राप्त नहीं किया। उनके अंदर यह शंका उत्पन्न हुई कि कहीं यह जवान यहाँ से चला तो नहीं जाएगा। मैं तो मनुष्य के लिए नहीं परंतु पवित्र बुलाहट से अपने परमेश्वर के लिए क्रियाशील था। मुझे उनसे अधिक प्रेम मिला। पुरोहित को छोड़ कलीसिया के सदस्यों ने भी मुझसे प्रेम किया। इससे पुरोहित के मन में थोड़ी सी जलन आने लगी। अब तक मेरी हिंदी की पढ़ाई बहुत पिछड़ी थी। एक रात मैंने अपना सारा सामान बांधा और घुटनों में प्रभु से चिल्लाते हुए कहा, संसार को बर्बाद करने वाले फिल्मी सितारे, तमिल अभिनेत्री वैजंती माला, पद्मिनी आदि लोग जब धारा प्रवाह अच्छी रीति से हिंदी बोलती हैं, तब जीवित परमेश्वर की जानकारी देने के लिए निकला हुआ मैं अब तक क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं तो कुछ समय के लिए ही सोता था, अपने मित्रों को भविष्यवाणी से भरा हुआ पत्र लिखता। भोजन की तैयारी हर समय कोयले का चूल्हा के साथ भयंकर संघर्ष था। प्रार्थना करना, सेवकाई में जाने के समय के अलावा जो भी समय मिलता था उसमें मैं हिंदी सीखता था। मैं परमेश्वर से तर्क किया कि क्यों आपने मेरी सहायता नहीं की। रात के 2 बजे एक वाणी सुनाई पड़ी, ये भी तुम्हारी भलाई के लिए है। तब मैं चैन से सो गया। जब मैं भोर में जगा तब अनजाने में इतना सरल धारा प्रवाह हिंदी बोलने लगा कि मेरी शिक्षिका भी चौंक गई। इस कार्य को परमेश्वर ही ने किया। भविष्य में कई लोगों को हिंदी की शिक्षा दीक्षा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे उस राह में से ले आया। उसे मैं बाद में जाना। गर्म धूप एवं गर्म शुभ संदेश। बिहार में मेरा पहला ग्रीष्म काल था। 120 फ़ारेनहाइट 52 डिग्री सेल्सियस की भीषण धूप थी। गर्म लू चली। मेरी नजर के सामने रेलवे स्टेशन बस पड़ाव में कुछ लोगों को मरकर गिरते हुए देखा। उसे देखकर मेरे अंदर आत्माओं के लिए आग भड़क उठी। मैं तड़प उठा कि अकेला इन्हें कैसे सुसमाचार पहुंचा सकूंगा। वो तड़प मेरी आंखों को हर वक्त आंसुओं से भरे रखने का कार्य किया। कभी कभी भयानक गर्मी के कारण मेरे नाक से रक्त स्राव हो जाता था, लेकिन वो भी मुझे किसी भी रीति से रोक नहीं पाया। एक अज्ञात भीतरीय सामर्थ मुझ पर प्रबल होते हुए मैंने महसूस किया। बाहरी रूप से कुछ भी फल प्रकट न हुआ तो भी परमेश्वर किसी उद्देश्य के कारण से मुझे बुला लाए हैं। यह जरूर संपन्न होगा, विलंब होने से भी संपन्न करेगा। यह निश्चयता मेरे अंदर जड़ पकड़ लिया। अपनी हिंदी भाषा को बुलंद करने के लिए मेरा पहले कदम के रूप में अपने चारों ओर बसने वाले बच्चों के लिए शुभ संदेश क्लब, गुड न्यूज क्लब चलाना आरंभ किया। प्रथम दिन में ही 32 बच्चों को एकत्रित करने में सक्षम रहा। उन्हें बैठाकर फ्लैनल बोर्ड के द्वारा शुभ संदेश सुनाना आरंभ किया। तस्वीर को फलनेट पट पर रखकर पूछता था, यह क्या है? स्वयं बच्चे उसका उत्तर देते थे। इस तरीके से मैं जो शिक्षक था, छात्र के रूप में अपनी पढ़ाई के साथ क्लब आरंभ किया। कक्षा के अंत में इतने लोगों का नाम लेकर केवल प्रार्थना करना ही नहीं, उन्हें प्रभु के लिए जीतने के विचार से एक कागज में लिखने का कार्य किया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस लड़के ने अपने बगल में बैठा हुआ लड़का से पूछा कि अरे मेरा नाम क्या है? उसको सुनकर मैं अति चकित हुआ। जिनसे मिलता था उनकी परिस्थिति ऐसी ही थी। जो बच्चे अपने नाम तक नहीं जानते थे वही मेरे प्रथम क्लब के बच्चे बने। तो अभी मुझे नए नए हिंदी के शब्दों को सीखने की संतुष्टि सेवकाई में आगे बढ़ाते ले गया। मैंने सोचा कि यही तरीका है। फ्लैनल बोर्ड गांव की सेवकाई के लिए उचित है। एक बड़ा तह करने वाला पट बनाकर खुले मैदान में जहां कहीं प्रचार करता था प्रयोग करना आरंभ किया। कुछ लोगों ने यीशु का क्रूसीकरण तस्वीर देखकर कहने लगे, यह वस्त्रहीन परमेश्वर हमें नहीं चाहिए। हालांकि वह तस्वीर सबका आकर्षक साधन था, सच्चाई का साधु। इसके अंतराल में
मैंने साधु सुंदर सिंह और पौलुस की जीवनियों से अपने जीवन को मिलाकर देखा। गांव देहात की जनता के मध्य में साधु संतों के स्वभाव और मान प्रतिष्ठा है और उनका दर्शन के लिए ललक भी थी। क्या ब्रह्मचारी बनने से इन्हें आकर्षित कर सकूंगा? उनका आत्मविश्वास जीतने पर ही ये लोग मेरे संदेश पर ध्यान देंगे? एक प्रश्न मुझ में उभरते रहा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दूसरी जगहों पर भी सुसमाचार सुनाने की प्रेरणा मुझे दबोचने लगी, परंतु इस स्थान के लोगों को पत्र लिखने के लिए 6 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी। अभी यहाँ के लोगों को बिना समझाए दूसरे स्थान में जाने का भीतरीय संघर्ष मुझे सता रहा था। इसके दौरान जब मैं अपने कमरे में न था, तब किसी ने दरवाजा तोड़कर मेरे सामानों की चोरी कर लिया। डेहरी ओन सोन के कुछ नामधारी मसीहों के लिए मैं एक अजनबी और बेगाना सा दिखाई दिया। ये सारी परिस्थितियां, सवाल और भीतरीय लड़ाई सब एक साथ मुझे सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किया। एक जोड़े वस्त्र पर जीने को सीखने का संकल्प लेकर एक गेरुआ वस्त्र सिलवाया। अन्य सारी चीजों को बांट दिया। चप्पल भी नहीं पहना। मात्र शाकाहारी भोजन सेवन करने का निर्णय लिया। दिन में 2 बार से अधिक, वो भी कम मात्रा में आहार न लेता था। सप्ताह में 2 बार 2 दिन का उपवास करना आदि कई फैसला लिया। सन्यासी के समान जीने से बिहार के लोगों के विश्वास योग्य पात्र बनने का निर्णय लेकर गेरुआ वस्त्र पहनकर गांव में घूमा। मुझे गांव में विशेष स्वागत सत्कार जरूर मिला, परंतु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब लोगों ने जाना कि मैं यीशु का प्रचार करने वाला हूँ कि कुछ स्थानों से भगाया गया। कोई शंका की दृष्टि से भी देखने लगा। आनंद मार्गीय लोग भी इस प्रकार की पोशाक पहनकर भीतरीय रूप से बहुत ही आचरणहीन पाए गए। उनके अधिक हस्तक्षेप और हत्या रोष के कारण उन दिनों में बिहार में भीषण भय उत्पन्न हुआ था। लोगों के मन में यह आशंका बनी थी कि मैं उनमें से एक हूँ। इस आनंद मार्गियों का खोपड़ी नृत्य कई लोगों को आतंकित किया था। अन्य कई स्थानों में ये भी अफवाह फैली कि डकैत लोग भी सन्यासी का वेश धारण करके घूम रहे हैं। ये भी मुझे परेशानी में डाल दिया, किंतु अधिकांश ठहरने का स्थान और अन्न देकर बहुतों ने प्रतिष्ठित किया। पहली शुभ संदेश सभा। उन दिनों में रेवरेंड हेनरी जोसेफ ने अंडमान टापू में मारानाथा की सेवकाई को सुदृढ़ करके सुचारू रूप से नई सेवकाई प्रारंभ करने के लिए सुनिश्चित किया। जाने के मार्ग में एलिम मिशनरी संस्था के साथ उनका संपर्क रहने के कारण डेहरी ओन सोन में जो बहनें थी उनसे मिलने आए थे। वे आकर चरपाई पर विश्राम कर रहे थे। मैं उनके लिए चाय बना रहा था। तब मैं ऊंची आवाज से एक गीत गा रहा था। उसे सुनकर उन्होंने मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा दिल की हैकल में आजा, तमिल में प्रेमी मेरा प्रेमी वो है, प्रेमियों में विशेष है, आजादी के गीत संख्या 58 गीत को रचा और साथ ही आगामी 1974 मेगा सुसमाचार प्रचार सभा जो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में होने वाली थी उसमें सहयोग देने की मांग की। उनसे बातचीत करने के समय मैंने उन्हें इस शहर में आकर सुसमाचार प्रचार सभा चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सन 1973 ईस्वी दिसंबर माह में यह संभव होगा। मैंने मिशनरियों को बाहरी सभा चलाने हेतु प्रोत्साहित किया। तब पुरोहित और अन्य लोगों ने कहा कि यह संभव नहीं है, परंतु मैं अपनी बातों पर अडिग होकर बाहर सभा चलाने से ही लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना साध्य होगा कहकर सारा दायित्व को अपने ऊपर ले लिया। ठंड के कारण हमें शामियाना लगाना पड़ा। मैदान और प्रशासनिक सरकारी अनुमति ये सारी बातों को स्वयं ही किया। उस स्थानीय पुरोहित से मात्र एक ही सहयोग मांगा कि 200 कुर्सियों को भाड़े पर लाने के लिए सहायता करें। उनसे वो भी नहीं हो पाया, इसलिए कलीसिया की मेजों को रोज लाकर इस्तेमाल करते थे। उस सभा में रेवरेंड हेनरी जोसेफ के प्रचार को एसी शाह नामक एक सेवानिवृत्त इंजीनियर अनुवाद किए, परंतु वो उतना सही नहीं था। मैं अपने संडे स्कूल के बच्चों के साथ गायकों का दल तैयार किया। वो सभा सफल नहीं हुई, हालांकि मैंने बहुत कुछ सीखा। नए स्थान पर पहली बार खुले मैदान में सभा चलाने के लिए जो रुकावटें होती हैं वो सब की जानकारी मुझे मिली। उन्हें सुलझाने का मार्ग भी जाना। कलीसिया के लोगों को सभा विचित्र लगी। आम जनता को उसके विषय में कुछ भी समझ में नहीं आया।